अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक होशरुबा खबर जो कि एक बरतानवी इदारे ने जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ अक़साम की स्मगलिंग की वजह से मईशत को सालाना 23 अरब डॉलर्स का नुकसान होता है। जी हाँ, जितने पैसे तकरीबन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवाते हैं उसका 70 से 80% तो हम इन नुकसानात की वजह से लूज कर जाते हैं। बरतानवी कंपनी है ACE मनी ट्रांसफर, जो कि मनी ट्रांसफर करने का एक अहम इदारा है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो गोल्ड स्मगल होता है, जो हमारे यहाँ डॉलर स्मगल होता है, ऑयल स्मगल होता है, इस तरह की दीगर अशिया स्मगल होती हैं, उसकी वजह से हमें सालाना मईशत को ये 23 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी के सबब महंगाई बढ़ती है और बेरोजगारी जन्म लेती है। उन्होंने कुछ बाइफर्केशन करके बताई है कि कहां कहां बड़ी मिकदार में स्मगलिंग हो रही है। मिसाल के तौर पर सबसे अहम स्मगलिंग जो पाकिस्तान में हो रही है वो डॉलर्स की स्मगलिंग है। यानी पाकिस्तान में हवाला हुंडी के जरिए डॉलर आते हैं और यहां से अफगानिस्तान निकल जाते हैं। 2 अरब डॉलर्स कैश अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान से स्मगल हो रहा था, जो कि अब क्रैकडाउन के बाद कुछ स्लो हुआ है। हर महीने 150 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी मार्केट से निकल रहा था। ये पैसे पाकिस्तान आते जरूर थे, लेकिन हमारी मईशत का हिस्सा बनने के बजाय ये हमारे बैंकों तक पहुंचने से पहले ही ये अफगानिस्तान चले जाते थे और वहां फायदा पहुंचाते थे। इसी वजह से अफगान करेंसी तगड़ी हो रही थी और पाकिस्तानी करेंसी घटते घटते 307 रुपए तक जा चुकी थी इंटरबैंक में। ओपन मार्केट में तो 350 की नहीं मिलती थी, अब ये 280 रुपए की हो चुकी है। क्यों? अब मुल्क के अंदर डॉलर वाफर मौजूद है, बाहर जाने दिया नहीं जा रहा, तो डॉलर बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदार अब कम हो गए हैं। फिर एक और बड़ी स्मगलिंग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है वो ऑयल की स्मगलिंग है। पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग, रोजाना 1 करोड़ लीटर डीजल स्मगल हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और 20 लाख लीटर पेट्रोल स्मगल होकर आता है। अब इनसे अगर हुकूमत सिर्फ टैक्स ही ले ले तो 1 अरब डॉलर्स के करीब तो टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। बाकी तो फायद इसके अलावा है। तो अब ये जो 1 करोड़ लीटर डीजल है, ये कोई एक जेरी कैन में तो नहीं आ रहा, ये पिकअपों के अंदर, ट्रॉलरों के अंदर भरकर स्मगल किया जा रहा है और हमारे इदारों की नाक के नीचे हो रहा है। इसको रोकने की अशद जरूरत है। इसी तरह पेट्रोल भी है, ये बड़ी मिकदार में आ रहा है, उससे भी अब रोका जाना चाहिए। फिर गोल्ड, पाकिस्तान अपनी जरूरत का 50 से 60% गोल्ड स्मगल करता है, और अगर नए गोल्ड की बात करें तो वो तो हम 99% स्मगल करते हैं। हम अक्सर आपको बता चुके हैं कि हमारी हर साल जो गोल्ड की जरूरत होती है वो 160 टन की है। उसमें से 80 टन तो लोग पुराना गोल्ड देकर नया बनवा लेते हैं, जब पुराना बेचते हैं तो कोई नया गोल्ड उसको बनवा के ले लेता है, जबकि बकिया 80 टन हम सारा स्मगल करवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लीगल चैनल से गोल्ड इंपोर्ट करना इस कदर मुश्किल है कि वो इंपोर्ट ही नहीं होता। हर साल तकरीबन 7 अरब डॉलर्स का गोल्ड पाकिस्तान स्मगल होकर आता है, और लीगल चैनल से कितना आता है? 95 मिलियन डॉलर्स। बमुश्किल 1-1.5% गोल्ड जो है वो लीगल चैनल से आता है, जबकि पक्किया सारा इलीगल चैनल से आता है। तो अगर इस लीगल चैनल वाले गोल्ड के ऊपर टैक्स लगाकर इसकी इंपोर्ट आसान कर दी जाए तो मुल्क की मईशत में 500 मिलियन डॉलर्स का इजाफा होगा टैक्सेस की मद में। तो आप देखिए कि पाकिस्तान को होने वाले नुकसानात बता कौन रहा है? बरतानिया का एक इदारा। तो क्या हमारी हुकूमतें सोई हुई हैं? ये हमारे इदारों को किसी चीज की खबर नहीं है? खबर सब है, लेकिन किसी इशारे का इंतजार किया जाता है। जो आज क्रैकडाउन किया जा रहा है डॉलर माफिया के खिलाफ, इतना तगड़ा, और डॉलर स्टेबल हुआ है, ये आज से 6 महीने साल पहले भी किया जा सकता था। क्यों नहीं किया गया? यही बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अब पाकिस्तान में ये तो मैं चंद मिसालें दे चुका हूं। अब हमारे यहां जो स्मगलिंग होती है, एक तो अफगानिस्तान के बॉर्डर से होती है, सबको पता है, फिर ईरान के बॉर्डर से होती है, वो भी सबके इल्म में है, लेकिन अब समंदर के रास्ते बहुत बड़ी तादाद में स्मगलिंग होती है। पाकिस्तान के साहिल के ऊपर कोई 32 मुकामात ऐसी हैं
जहां पर लोगों ने अपने प्राइवेट बंदरगाहें बना रखी हैं, छोटी छोटी जेटीज बना रखी हैं। उन जेटीज के ऊपर छोटी छोटी लॉन्चें आकर रुकती हैं, जिसके अंदर तेल भी होता है, कुकिंग ऑयल भी होता है, गोल्ड भी होता है, लोग भी होते हैं। मुल्क से मफरूर होने वाले या मुल्क में आने वाले मशकूक अफराद भी अक्सर इन्हीं छोटी छोटी गैर कानूनी जेटीज के जरिए आते हैं, और ये जेटीज हुकूमत सिंध के अंडर है या हुकूमत बलूचिस्तान के अंडर है। वक्त आ गया कि हम जहां अपने बॉर्डर्स को सील कर रहे हैं, वहां पर इन गैर कानूनी प्राइवेट बंदरगाहों को, जेटीज को भी रेगुलेट करें, बल्कि बंद कर दें। कोई ऐसी जेटी नहीं होनी चाहिए जो कि सरकार की मर्जी के बगैर चले। हमारी जरूरत के लिए जो बंदरगाह है, 2 कराची में और 1 ग्वादर में, मोर देन एनफ है। हमें किसी प्राइवेट शख्स की जेटी की जरूरत नहीं। हाँ, अगर हमने मछेरों के लिए जेटी रखनी है तो वो 2-4 जगह डेजिग्नेट करें, वहां पर इंटेलिजेंस का निजाम दें, वहां पर प्रॉपर हमारे इदारे हों, ताकि पता लगे कि कौन सा मछेरा गया है, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो और उसी डॉक्यूमेंट को दिखा के जाए और आए, ताकि पाकिस्तान से ये जो लोग कत्ल करके, अगवा करके भाग जाते हैं इन समुद्री रास्तों से, उनका भी कालाकमा किया जा सके। फिर ये तमाम एक्शन जो आजकल डॉलर माफिया के खिलाफ हो रहा है, उस वक्त तक फायदेमंद नहीं जब तक हम मुल्क के अंदर गवर्नेंस बेहतर ना करें। और गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी कि हम मुल्क के निजाम के अंदर इस चीज को इंक्लूड कर दें कि कोई भी अफसर अपनी कारकर्दगी के उसूलों की बुनियाद पर किसी तरक्की या तनज़्ज़ुली का हकदार ठहरेगा। और कारकर्दगी क्या होगी? मिसाल के तौर पर एक कस्टम का एहलकार है, उसकी तैनाती के बाद उस इलाके में कितना कस्टम रेवेन्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये उसका म्यार हो सकता है। इसी तरह पुलिस ऑफिसर है, किसी के आने के बाद उस इलाके के अंदर शिकायत में इजाफा हुआ या कमी हुई, पर्चे होने में आसानी हुई या FIR करवाने में मुश्किलात आई, डकैती अगवा की वारदातें बढ़ी या कम हुई, और अगर कोई अगवा की वारदात हुई तो कितनी ट्रेस हुई, कितने जराइम ट्रेस हुए और कितनों को सजा दिलवाएगी। इस तरह हर सरकारी महकमे के अंदर बासानी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स बनाए जा सकते हैं, KPIs, और उन्हीं परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स की बेस पर जैसे दुनिया भर में सरकारी अफसरान की तरक्कियां, तनज़्ज़ुलियां होती हैं, हमें यहां पर लागू करने होंगे। यही वो तरीका है जिसके जरिए हम अपने अफसरान की कारकर्दगी बेहतर कर सकते हैं। वरना आजकल जो जोरों शोर से एक क्रैकडाउन जारी है डॉलर के खिलाफ, ये शायद 1-2 महीने बाद वैसे ही ठंडा पड़ जाए जैसे लाहौर के अंदर 3-4 महीने पहले हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन था। बड़ा अच्छा क्रैकडाउन था, लेकिन आजकल फिर स्लो हो गया है, क्योंकि उस वक्त CTO साहब ने, जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है, सख्ती की हुई थी तो सारे वार्डन जुर्माने कर रहे थे। अब जरा उनका ध्यान कहीं और लगा होगा तो वो काम पीछे हट गया है। तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स को एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए भी जहां देखने की जरूरत है, वो हमारे अफसरान को भी तरक्की के साथ नौकरी से बरतरफी और जेल का जब तक डर नहीं होगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। नाज़रीन, स्मगलिंग मुल्क में महंगाई बढ़ाती है और हमारे नौकरी पेशा लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको बेरोजगार करती है, क्योंकि हम सस्ती बनी बनाई अशिया स्मगल के ले लेते हैं। अगर मैंने शर्ट लेनी थी और मुझे स्मगलिंग की ये शर्ट सस्ती मिल गई तो मैं पाकिस्तान की फैक्ट्री में बनी हुई शर्ट नहीं लूंगा, तो मेरा वो दर्जी भाई जो पाकिस्तानी फैक्ट्री में मुलाजमत करता है बेरोजगार हो जाएगा। इस तरह हर फील्ड में ये हालात है। अगर आप स्मगलिंग का दूध लेंगे तो आप अपने पाकिस्तानी ग्वाले भाई को बेरोजगार कर रहे होंगे। तो हमें अपने चंद फायदों के लिए स्मगल चीजें नहीं लेनी चाहिए। स्मगलिंग का बाइकआउट करेंगे तभी मुल्क की मईशत बेहतर होगी। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।